ठहरिए चाची। ये लीजिए, और इसमें जो बिट्टू की फोटो है ना, उसे भी जला दीजिए ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। और फिर आप भी तो कहती है ना कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए पुत्र। तेरी तो कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं जा रही हूं, मुझे बहुत काम है। मानिए मत चाची। क्यों जलाई आपने वो फोटो जो बिट्टू की फोटो के साथ थी? इसलिए ना क्योंकि वहां उस बिट्टू की फोटो के साथ भाई की फोटो नहीं बल्कि किसी और की फोटो थी। और अगर वो मैं देख लेता तो उस झूठी का सच मेरे सामने आ जाता। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों बचा रही हैं उस बिट्टू को? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ पुत्र जी, और तू भी ना अपनी ये खामोखा की जासूसी बंद कर। प्लीज अब बहाने मत बनाइए चाची, जो सच है वो बताइए। पुत्र जी, यूं बार बार बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। और रही बात बिट्टू की, तो एक बार रोहन को होश में आ जाने दो, सच और झूठ का फैसला अपने आप हो जाएगा। और तब तक ऐसे ही चलने दूं मैं आप लोगों का ये झूठा खेल अपने परिवार के साथ? मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के मान के साथ। मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे इस घर और परिवार की मान की फिक्र है, लेकिन मुझे इन सब से ज्यादा इस घर, इस परिवार के लोगों की फिक्र है, उन रिश्तों की फिक्र है जो ये परिवार भूलता जा रहा है। और एक बात, बिट्टू पुत्र जो भी है, जैसे भी है, वो मेरी एक उम्मीद है इस घर को घर बनाए रखने के लिए। और मैं जब तक इस घर में हूं, अपनी उम्मीद को खोने नहीं दूंगी। पता नहीं क्या होगा, राज जी ने अब तक लॉकेट देख भी लिया होगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पुत्र जी, चाची जी बताइए ना, क्या हुआ चाची जी, बताइए। पुत्र जी, इस बार तो हम बच गए। राज के देखने से पहले ये लॉकेट मेरे हाथ लग गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है चाची जी। क्या हुआ चाची जी? नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। नहीं चाची जी, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। बताइए ना, राज जी ने कुछ कहा? नहीं नहीं पुत्र जी, इससे पहले तो राज को सिर्फ हम पे शक था, लेकिन अब तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि मैं उन लोगों से कुछ छिपा रही हूँ। और इसीलिए उनके मन में जो भी आया उन्होंने आपको कह दिया, है ना? चाची जी, हम अभी जाकर उन्हें सच बता देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको या पापा जी को कुछ भी सुनना पड़े। हम अभी जाकर सच बता देंगे। नहीं पुत्र जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुझे मेरी सौ। ओहे पुत्र जी, मुझ में और उसमें तो चलता ही रहता है। वो भी ना परजाई जी की तरह थोड़ा जौकी है। जिद में तो बिल्कुल वो अपनी माँ पे गया है। तो ये सब छोड़ और इस लॉकेट को संभाल। सॉरी पुत्र जी, वो क्या है ना, मुझे उसकी फोटो जलानी पड़ गई। और कोई रास्ता भी नहीं था। कोई बात नहीं चाची जी, कोई बात नहीं। यादों को सहेजने के लिए
निशानियों की जरूरत नहीं होती। अगर यादें जिंदा हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद वो खुद आपके सामने आ जाती है। तो मेरा बहादुर पुत्र है। आज मुझे रब से शिकायत करने को दिल कर रहा है। उन्होंने तुझे मेरी बेटी बना के क्यों नहीं पैदा किया? नो वेज। कल मैं कहीं नहीं जा सकती। कल मैंने क्लब के 2 सीनियर मेंबर्स को घर पर बुलाया। क्यों अचानक? अरे ऐसे नहीं, उन लोगों को खुश करना है। इस बार तो क्लब की प्रेसिडेंट मैं ही बनकर रहूंगी, हारूंगी नहीं। बहुत इंतजार किया है मैंने इस मौके, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, क्लब की प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगी। भाई कामिनी, प्रेसिडेंट तो तुम्हें ही बनना चाहिए। यू डिजर्व इट। तुम्हारा इतना स्टेटस है और उतना ही रुतबा भी है। और वो लोग इलेक्शन से पहले तुम्हारे घर आने के लिए तैयार कैसे हो गए? वो लोग कहाँ आ रहे थे, पर मेरा नाम भी कामिनी कपूर है। थोड़ा सा इमोशनल होकर रोहन के एक्सीडेंट के बारे में बताया, बस मिलने के लिए तैयार हो गए। तुम तो बिल्कुल कमाल करती हो कामिनी। अच्छा मैं चलती। ओके बाय। बाय, सी यू, टेक केयर। जी मैडम, आपने मेरे को बुलाया? हाँ, तुम ये लिस्ट लो और मार्केट से जाकर सारा सामान ले आना। और हाँ, सारा सामान संभाल कर ले आना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी। है कि कोई खास मेहमान आने वाला है? वो क्या है ना भाभी, वो आप इतनी तैयारियां करने के लिए कह रही है ना, इसीलिए। इस घर में मेरे जो भी मेहमान आते हैं खास होते हैं, वो जिनकी सोसाइटी में इज्जत है, स्टेटस है। ये तो बिल्कुल सही गल है जी। आप तो मेहमान भी नाप तोल के और चुन के बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों वही लोग प्यार के बजाय पैसे से तौलते हैं। अब मेरा मतलब है कि जब खास मेहमान आ रहे हैं तो हम खास तैयारियां भी करेंगे। हम और बिट्टू मिलके कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुम्हें ही संभालना इतना मुश्किल है, ऊपर से वो गवार अगर तुम्हारे साथ मिल गई तो मैं तो इलेक्शन जीतने से पहले ही हार जाऊंगी। तुम प्लीज ध्यान देना कि वो गवार मेरे मेहमानों के सामने ना आए, इसलिए तुम मुझसे कल लेकर कहीं बाहर चली जा। मेरी बहू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने मेहमानों से कह दे कि यहाँ नहीं आए। और एक बात और, मेरी बहू किसी से मुंह नहीं छुपाएगी। चेहरा छुपाने की जरूरत उन लोगों को नहीं पड़ती जो पैसे से गरीब होते हैं, बल्कि उन्हें पड़ती है जो सोच से, जो दिल से गरीब होते हैं। भाई साहब, आप भी ना कुछ भी बात का कुछ भी मतलब निकालते हैं। भाप जी का कहने का मतलब ये था कि मैं बिट्टू पुत्र को लेके कहीं शॉपिंग वॉपिंग को चली जाऊं। जब से बेचारी आई है घर पे ही तो बैठी है। क्यों भाप जी, सही कह रहे हैं ना हम? बेटा, ये बिमी कामनी की दानों को चाहे कितना ही चाशनी में लपेट के तुमसे कहे, लेकिन मैं जानता हूं बहू कि तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती, लेकिन बहू तुम उसकी बातों को बिल्कुल बुरा मत मानना। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं बहू। नहीं पापा जी, आप हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बड़ों के हाथ छोटों का आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, नहीं माफी मांगने के लिए। हम पराए हैं,
फिर भी आप हमें अपनों से ज्यादा मानते हैं। बहू से ज्यादा आप हमें अपनी बेटी मानते हैं। तो फिर माँ जी और राज जी आपके अपने ही हैं, है ना? फिर इतनी दूरी क्यों? उनसे इतनी नाराजगी क्यों? पापा जी, इन दूरियों को खत्म कर दीजिए। देखा कितनी सही कह रही है हमारी बहू। नाराजगी से तो दूरियां बढ़ती है, हमें तो हंस के मुस्कुरा के साथ साथ रहना है, क्यों पुत्र जी? जी मैं मानता हूं बेटा, और मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। वादा कीजिए। पक्का वादा। उस देहाती गौर की वजह से मुझे मेरे ही घर में सुनना पड़ रहा है। राज सही कह रहा था, सही कह रहा था कि ये सब पागल हो गए अपनी बहू के चक्कर में। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए आप गॉड को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मेरा मतलब है, आज तक आप ही इस घर के भगवान थी। अब ऐसा क्या हो गया जो आप भगवान को याद कर रही हैं? तुम्हारे डियर भाई साहब का डियर बेटा रोहन घर में इतनी बड़ी मुसीबत ले आया है, उससे तो भगवान ही बचा सकता है मुझे। पता नहीं किसकी नजर लग गई जो इस खूबसूरत से घर पर बिट्टो जैसा दाग लग गया। तुम नहीं जानते कितना एम्बैरेस फील करती हूँ मैं उस गवार की वजह से। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। खैर, अब दाग लगा तो लगा, उससे खराब बात यह है कि इस घर के लोग इस दाग को सर का ताज समझ रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शुक्र है कम से कम तुम तो मेरी तरह सोचते हो, नहीं तो मुझे तो लगा था कि मैं इस पूरे घर में अकेली हूं। अरे ना ना, इस घर में एक आप ही तो समझदार हैं, और मेरे होते हुए आप ऐसा कभी मत सोचना। अब ये सारी टेंशन आप मुझ पर डालो। आप बस अपने क्लब के इलेक्शन पर ध्यान दो। एक बार आप प्रेसिडेंट बन जाओ, फिर सोचते हैं आपके इस बिट्टो के बारे में। पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ घर पर बुलाकर कमिटी मेंबर्स को खुश करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक आदमी से बात की, काफी ऊंचा बंदा है, उठता बैठता है हमारे साथ। वो कह रहा था कि कुछ मेंबर्स को खरीदना होगा, उन्हें पैसे खिलाने होंगे। आपको क्या लगता है, पिछली बार आप ऐसे ही हार गई थी? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ घर बुलाकर उन्हें खुश रखिए, मैं बाहर उनका पेट भरता हूँ पैसों से। थैंक गॉड, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, अभी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इस वक्त पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रहा था कि... तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसे मैं देती हूँ तुम्हें, ये लो। और समझिए आपका काम हो गया, आप बस जश्न की तैयारी कीजिए। नहीं, बस थोड़ा सा बिजी था यार। एक तो भाई की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से रोज नई प्रॉब्लम्स। और फिर तुझे तो पता ही है कि डैड और मेरे ख्यालात कभी आज तक मिले ही नहीं। मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। डैड, आप इस वक्त यहाँ? बस वैसे ही मेरी शिकायत हो रही थी। नहीं डैड, बस मैं तो वो... तुम चाहो तो वो सारी शिकायतें मुझसे भी कर सकते हो, बल्कि उसके अलावा भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ और बातें हो जो तुम चाहते हो कि
मुझसे कहनी हो वो भी कह सकते हो। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको बुरा लगा हो तो हाँ बेटा, बुरा तो मुझे लगना ही चाहिए, क्योंकि कहीं तो कोई गलती जरूर हुई है मुझसे, जो मैंने अपने पुत्र को ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं डैड। अब जो हो गया सो हो गया पुत्र, है? और बेटा पहले एक दूसरे को हम लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की ना। अभी करेंगे, अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर तू देखियो तो जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और दोस्त की। सारी शिकायतें मुझसे करिए, हैं? अपना एक दोस्त समझ के, अब फिर मुझको भी एक दोस्त मिल जाएगा, नहीं? I'm sorry डैड। अब मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनने की पूरी कोशिश करूंगा। चल गले लग जा, बहुत साल हो गए गले लगे, हैं? बात कर अपने दोस्त से। अरे डैड अपना मोबाइल यहीं भूल गए। बहू, कैसा है बेटा रोहन? पहले से बेहतर है पापा जी। तो उसके साथ है ना पुत्र? बस मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में मेरा रोहन मुझसे बात करने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। अब सिर्फ तेरी वजह से बेटा मुझको एक नया दोस्त भी मिल गया। हाँ पुत्र, मुझे मेरा बेटा भी मिल गया तेरी वजह से। पापा जी, आपने राज जी से बात की? हाँ बेटा, आज तेरे कहने से ही इतनी हिम्मत आई कि मैं अपने बच्चे के पास जाके ये कह पाया कि मैं गलत था, और तेरी वजह से ये विश्वास है बेटा कि ये रोहन बहुत जल्दी लौट के हमारे पास आ जाएगा। देख, भगवान करे ऐसा ही। बिट्टू पुत्र जो भी है, जैसे भी है, वो मेरी एक उम्मीद है, इस घर को घर बनाए रखने की।